हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सुनाने जा रही हैं मंगलवार व्रत कथा या फिर जिसको मंगलया की कथा भी बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह मंगल देव को ही अपना इष्ट देवता मानती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती और मंगल देव का पूजन करती थी। उसके पुत्र का नाम भी उसने मंगलया रखा था, क्योंकि उसका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। मंगलवार के दिन वह व्रत रखती और ना तो अपना घर लीपती और ना ही धरती खोदती थी। एक मंगलवार को मंगल देव उसकी भक्ति की परीक्षा लेने की इच्छा से उसके घर में साधु का रूप धारण करके आए। द्वार पर आकर बुढ़िया को आवाज दी। बुढ़िया ने साधु को प्रणाम किया और उनसे आने का प्रयोजन पूछा। साधु ने उत्तर दिया कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है, इसीलिए तो थोड़ी सी धरती को लीप दे, तुझे बहुत पुण्य प्राप्त होगा। यह सुन बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा आज मंगलवार का व्रत है, मैं आज धरती को लीप नहीं सकती। आप कहो तो जल छिड़क कर धरती को गीला कर सकती हूँ, आप उस पर भोजन बना लीजिए। साधु बोले, मैं गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, धरती लीपने के अलावा और कोई सेवा हो तो जरूर मैं कर सकती हूँ। तब साधु ने उससे कहा कि सोच विचार कर उत्तर देना, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें मानना होगा। बुढ़िया ने उत्तर दिया कि महाराज, धरती को लीपने के अलावा आप जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन अवश्य करूंगी, मैं वचन देती हूँ। साधु ने कहा कि तू अपने पुत्र को बुलाकर उल्टा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर ही अपना भोजन बना लूंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए और वो चुप हो गई। तब साधु ने उसे उसका वचन स्मरण कराया और कहा, अब क्या सोच रही है, अपने पुत्र को बुला। वृद्धा ने अपने पुत्र मंगलया को आवाज लगाई। आवाज सुनकर उसका पुत्र आ गया। बुढ़िया ने उससे कहा कि जा बेटा, साधु बाबा तुझे बुला रहे हैं। लड़के ने साधु से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु ने उससे कहा कि तू यहाँ आकर उल्टा लेट जा। बुढ़िया ने मंगल देव का ध्यान करके अपने पुत्र को उल्टा लिटा दिया और उसकी पीठ पर चूल्हा रख दिया। फिर बोली, महाराज, आप जो करना है कीजिए। ऐसा कहकर वो घर के अंदर चली गई। साधु ने लड़के की पीठ पर रखे चूल्हे में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद साधु ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि अपने पुत्र को भोग लेने के लिए बुलाएं। बुढ़िया बोली, कैसी आश्चर्य की बात है, अभी आपने उसकी पीठ पर आग जलाकर अपना भोजन बनाया और अब उसी को प्रसाद के लिए बुला रही हो। अब उसका जीवित होना असंभव है। साधु ने फिर आग्रह किया तो वो बोली कि आप अब मुझे उसकी याद मत दिलाओ और भोग लगाकर प्रस्थान कीजिए। साधु के बार बार कहने पर बुढ़िया ने नाम लेकर अपने पुत्र को आवाज लगाई तो उसका पुत्र दौड़ता हुआ सामने आ गया। साधु ने उसको प्रसाद दिया और कहा, हे माता, तेरा व्रत सफल हुआ। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अपने इष्ट देवता के प्रति अपार श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे सभी दुखों और कष्टों का नाश हो जाएगा। समाप्त। आशा करती हूँ आप लोगों को मंगलया की कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ जानने के लिए और व्रत कथा जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को। थैंक यू।